तो अजान दी मैंने, नमाज पढ़ाई मैंने, कुरान पढ़ा। मुझे खुद इस बात का अभी भी समझ में नहीं आता कि जब मैं दिल्ली आया था कोई 88 89 में, तो मैं ये शब्द सुनता था तो मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन ये चल रहा है। अब जब सवाल पूछता हूं लोगों से तो बड़े बड़े ज्ञानी जो सुबह से शाम ज्ञान बांटते हैं संसद में, संसद के बाहर, भाई मैंने कहा ये धर्म सारे बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारे सरोकारों में धर्म अंग्रेजी के शब्द रिलीजन का ट्रांसलेशन नहीं है। अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, उर्दू में मजहब कहते हैं। उसका अगर कोई ट्रांसलेशन होगा तो पंथ होगा, धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमारे यहां ड्यूटी को कहते हैं, अपने दायित्व को कहते हैं। एक मां का क्या दायित्व है, एक पिता का क्या दायित्व है, राजा का क्या धर्म होगा, राजा का प्रजा के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, आर्मी चीफ का अपने सैनिकों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, एक भाई का क्या होना चाहिए। हर एक की ड्यूटी अलग अलग तय है। लेकिन हमने रिलीजन शब्द का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म कर लिया और फिर सारे धर्म बराबर हैं इसका ढोल बजाया। इसलिए रिलीजन क्या है और धर्म क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए उसे मिला दिया और उसका व्याख्यान किया। अब धर्म को मजहब से मिलाएं अगर, तो दुनिया में जितने भी मजहब हैं, उन मजहब में उसकी कोई किताब है, चाहे 1400 साल पहले आया हो, चाहे 2000 साल पहले आया हो। वो किताब किसी ने लिखी है, उस मजहब का कोई प्रॉफिट है, उस मजहब का कोई रहनुमा है, वो पैदा भी हुआ है, वो उसकी मरने की भी डेट है। कोई ऐसा मजहब है जिसकी किताब ना हो? हर मजहब की किताब है और हर मजहब का कोई ना कोई पैगंबर है, उसका कोई प्रॉफिट है, चाहे 2000 साल पुराना हो, चाहे 1400 साल पुराना हो। मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, सनातन धर्म का कौन प्रॉफिट है? सनातन कब पैदा हुआ? उसकी कोई डेट है? और प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन न पैदा हुआ है, इसलिए उसके मरने का प्रश्न नहीं उठता। और जो 1400 साल पैदा हुए हैं, 2000 साल, वो एक ना एक दिन मरेंगे, उनकी समाप्ति होगी। इसलिए बातचीत में गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ मत कीजिए। मजहब नाली है और धर्म समुंदर है, कोई तुलना नहीं हो सकती। अब इसमें किसी के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही जा रही है, इसमें क्या कोई ऐसी बात कही जा रही है जो किसी को बुरी लगे? और हम अपने धर्म ग्रंथों को भी नहीं पढ़ते, हमारे हक में किसी ने क्या काम करा वो भी नहीं जानते, हमारे खिलाफ किसी ने क्या काम करा एक समाज के रूप में हम उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम जने कौन से काम में बिजी हैं। जबकि हमारे यहां सब कुछ तय है कि जीवन के सब काम करने के बाद फिर आप समाज के लिए काम करने घर से चले जाते हैं, वो वानप्रस्थ जीवन, ये तमाम सारी बातें हैं, लेकिन ये कागजों में मिलती हैं, हम उस पर अमल नहीं करते। लिहाजा हमारे यहां एक पूरी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में सब कुछ बताया गया है, हम उस पर चर्चा नहीं करते, इसलिए आज की जनरेशन को पता नहीं है, वो जानती नहीं है। और शायद हम कभी कभी इस तथाकथित मटेरियलिस्टिक दुनिया को, भोगवादी दुनिया को ही सब कुछ समझ बैठे हैं, जबकि इस समाज में
बड़े से बड़े खरबपति का नाम चंद लोग जानते होंगे, उनकी मूर्तियां कभी नहीं लगती। बहुत पैसे वालों की, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, उनकी मूर्ति देखिए कहीं। हो सकता है चंद लोग उनके पैसे के कारण चाटुकारिता में ऐसा कर दें। हमारे समाज में जो सबसे ज्यादा त्याग करता है उसी को समाज सबसे बड़ा मानता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी जाति क्या थी, वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो क्षत्रिय थे क्या थे, यह समाज ने नहीं पूछा। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा ही इसीलिए गया कि एक राजा के बेटे के होने के बावजूद भी अगर उन्हें जाने का आदेश दिया गया तो वो अपने साथ बैग भर के कपड़े लत्ते नहीं लेके गए, सोना वोना लेके नहीं गए जंगल। और सनातनी हिंदू समाज वहां से भी प्रेरणा नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब आपके आइडियल बिना खड़क बिना ताल वाले होते हैं तो आपकी सोच भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हम राम की कहानी सुनते हैं। बड़े सारे इस देश में कथावाचक हैं। मैंने सुना है कोई 4 करोड़ लेता है पैसा कथा करने के, कोई 5 करोड़ लेता है। जो ज्यादा पैसे लेता है वही झूठ बोलता है, फ्रॉड है। वो कथावाचक आपको, क्योंकि आपकी आस्था होती है, आप किसी का सम्मान करते हैं, अगर आप मेरा भी सम्मान थोड़ी देर के लिए करते हैं तो आप भावनाओं में बह करके मेरे लिए ताली मत बजाइएगा। मेरी बात आपको तर्कों पे, तथ्यों पे ठीक लगे तो ताली बजाइएगा। मैं ताली बजवाने, आपको भावुक करने और वाहवाही करने के लिए नहीं जाता कहीं। जो ये काम करते हैं वो कितना बड़ा माया जाल रचते हैं। आपको भावुक बनाएंगे पहले तो। भगवान राम और उनके बोलने की अदा, हाई पिच, लो पिच, अंदाज, ऐसा लगेगा भगवान राम को जब जंगल जाना था तो ये वहां बैठे देख रहे थे। मिनट मिनट, पॉइंट बाय पॉइंट ऐसा बताएंगे। भगवान राम जब चले तो आप रोए उससे पहले अपना चेहरा रोने जैसा बना लेंगे। और वो मां दुखी थी, दशरथ जी अलग दुखी थे, जैसे सबका दुख इन्हीं को दिख रहा था, हमें नहीं पता था। और वो फिर वहां से निकले और दुखी मन से लक्ष्मण पीछे पीछे, सीता जी पीछे पीछे, और भगवान राम के पैर में छाले पड़े। सीता मैया वो छाले देख के रो रही थी। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि भगवान राम जब वनवास गए तो अपने साथ कुछ लेके नहीं गए, लेके गए तो तीर कमान लेके गए। उस पुरुषार्थी बात को नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमने ये बता दिया कि भगवान राम गए और बाण लेके गए थे तो ये समाज बाण लेके बाहर निकलेगा तो हमारी कथा कौन सुनेगा। आपके पास है चीजें, सिर्फ बताना ही तो है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं करनी है आपको। इसी तरीके से भगवान कृष्ण की लीला के बारे में ऐसा होता, ओहो हो कमाल की लीला होती साहब। भगवान कृष्ण मुकुट लगाए हैं, नीला रंग है, गोपियों के साथ, मीरा जन्ने क्या क्या बांसुरी बजा रहे हैं। आप उनके वो जो पूरा स्केच खींचते हैं कथा में, आपको ऐसा लगता है कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, कृष्ण जी की तस्वीर सामने आ चुकी है आपके, अब वो खुद प्रकट हो गए हैं। कोई ये नहीं बताता कि भगवान कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे, जो लीला कर रहे थे, जो खेल रहे थे, समय आने पर बांसुरी रख के उन्होंने सुदर्शन चक्र भी चलाया। ये नहीं बताते, क्योंकि सुदर्शन चक्र की बात करने में कथा सुनने कौन आएगा। फिर तो वो चला जाएगा उधर जो पड़ोस में आपके कॉलोनी है, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वालों की, वो उधर चला जाएगा।
इसलिए झूठ इतना, और बेचारी भोली भाली महिलाएं, वो सबसे ज्यादा बेचारी जाती हैं। और कब वो महिलाएं भगवान कृष्ण की लीला राम के छाले से करते करते मौला मौला हो जाता उसमें, फिर अली अली आ जाते हैं उसमें। अब वो ये नहीं समझ पा रही कि ये अली कहां से आया, ये किसका भाई है, ये मौला कहां से आया भाई बीच में। लेकिन उन्होंने कहा कि वहां से भी कुछ लेना है, गल्फ तो जाना है, तो वो उनकी भी बात कह दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अपने स्वार्थ में अगर समाज को कोई भी आपको गर्त में डालता है, चाहे वो देश का सबसे बड़ा नेता हो या सबसे बड़ा कोई राम कथा करने वाला हो, वो देश का और राष्ट्र का दुश्मन है। इसलिए इस किस्म की बातें करने की हमारे समाज में आदत पड़ गई है। मुझे खुशी है कि आप इतनी बड़ी तादाद में अपना सब कुछ छोड़ करके इस किस्म के प्रोग्रामों को सुनने लगे हैं। यह हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बदलाव है, यह सबसे बड़ा बदलाव है। और शायद आज सनातनी हिंदू समाज सच सुनने के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार है। इसलिए अगर 10-15 लोग पूरे देश में सत्ताओं से, संगठनों से, पार्टियों से दूर रह करके राष्ट्र के मामले में कुछ बात कर रहे हैं, तो आज अभी कल जब मैं मोरवी में था, उसी समय जनरल जीडी बख्शी कहीं और भाषण दे रहे थे, कर्नल आर एस सिंह साहब कहीं और बैठे थे, सुशील पंडित कहीं और बैठे थे, अंकुर शर्मा कहीं और थे, ललित अंबरदार कहीं और थे। और वो किसी का लेना देना नहीं है कि कौन मंच पे नेता बैठा है, किस पार्टी का बैठा है, उनका ना। अगर मंच पे बैठे हुए पार्टी का नेता बैठा हुआ है और उस पार्टी के बारे में भी कहना है, तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें उनसे पद नहीं लेना, एमएलए की टिकट नहीं लेनी हमको, उनके पार्टी ऑफिस में नहीं जाना हमको। भाई जिनको जाना है वो जाएं। इसलिए मेरे लिए पूरे बातचीत के मूल में सिर्फ राष्ट्र है। इसलिए मैं बहुत साफ कहता हूं, आपको संगठन, व्यक्ति, पार्टी के बीच में कुछ चुनना हो और यह तय करना हो कि पार्टी के गुलाम हो, संगठन के गुलाम हो, किसी व्यक्ति विशेष के गुलाम हो या राष्ट्र के गुलाम हो, तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप सिर्फ राष्ट्र के गुलाम हो जाइए, वो बहुत बड़ा काम होगा। राष्ट्र परमानेंट है, देश टूटता रहता है। भारत बहुत बार टूटा है, अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, श्रीलंका चला गया, ये तमाम टूटता रहता है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश यूएसएसआर 24 टुकड़े हो गए उसके। लेकिन एक बात है, देश होता क्या है? हम सब लोग देश को बड़ी बात समझते हैं। देश बहुत छोटी सी चीज है। हम देश के लिए कर रहे हैं, कोई देश के लिए नहीं कर रहा। देश के लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते। हम देश के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। देश में करने के लिए आपके लिए कुछ है ही नहीं। देश एक जमीन का टुकड़ा होता है जिसकी टेरिटरी निश्चित होती है। जैसे आपके भारत की है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की, सबकी है। और उस देश को चलाने के लिए कि वो कैसे चलेगा, उसके लिए एक सरकार बनती है। सरकार किसी नियम कानून से चलती है, उसे आप संविधान कहते हैं। और उस देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जिसमें आपकी जुडिशरी है कि ये कोर्ट है, कोर्ट इस तरीके से चलेगी, जज साहब का अपॉइंटमेंट ऐसे होगा, ये हाई कोर्ट होगी, ये लोअर कोर्ट होगी, ये सुप्रीम कोर्ट होगी। एक व्यवस्था बनी हुई है। इसलिए सरकारें आती हैं, जाती हैं, व्यवस्था बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि कोई नई सरकार आ गई, उन्होंने कहा हाई कोर्ट बंद हो गया, आज से आज सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। वो सब व्यवस्था वही है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव नियमों में होता रहता है। यहां अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, देश को बचाने के लिए सेना है। तो उसमें मेरा और आपकी क्या भूमिका है? देश में आपकी क्या भूमिका है साहब? सरकार की टोटल नौकरीज देख ले, कुल मिला के 3.5 करोड़ है।
तो आप सरकार के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए आप वहां नौकरी करने गए हैं। हो सकता है कि किसी नियम से आप असहमत हो, लेकिन फिर भी जाते हैं। आपको बहुत सारी चीजें खराब लगती हो, लेकिन वो व्यवस्था का हिस्सा है। वो गलत है, सही है, वो एक अलग बात है, लेकिन जो है आपको मानना पड़ेगा। तो देश बहुत छोटी सी चीज है, उस सबसे बड़ा है राष्ट्र। क्योंकि राष्ट्र किसी संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र किसी नियम कानून से नहीं चलता। इसलिए यहां आपने जब यह प्रोग्राम शुरू किया, तो अगर यहां कोई सरकारी पद पे आदमी बैठा होता और वो संवैधानिक प्रोग्राम होता, तो आप जनगण शुरू से होता, प्रोटोकॉल तय होता। लेकिन न यहां जनगण हो रहा है और न ही कोई संवैधानिक प्रोटोकॉल मेंटेन है। इसलिए यह प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो आपने कहा ये जो दीप हैं इनको प्रज्वलित करना है, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए राष्ट्र न कभी टूटा है, न कभी टूट सकता है। राष्ट्र आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, मान्यताओं से चलता है। राष्ट्र को चलाने का काम समाज का होता है। और समाज जब थोड़ा लालची हो जाता है, जब लालची होता है तो कायर हो जाता है, और कायर होता है तो डरने लगता है, और जब डरने लगता है तो सत्ता अपने आप को एक्सपेंड करती है और आपके सरोकारों में, आपकी परंपराओं में, आपकी आस्थाओं में दखल देना शुरू करती है। एक कायर और डरपोक समाज अपने राष्ट्र की परंपराओं में सत्ता का दखल इसलिए बर्दाश्त करता है कि पूरे राष्ट्र की मानसिकता यह है कि हम सरकार से लड़ नहीं सकते, सरकार से बोल नहीं सकते, लिहाजा हम अपनी नाराजगी भी प्रकट ये सोच के करते हैं कि हमारी नाराजगी से ऐसा ना हो कि सत्ता से हमें कोई सुख मिलने वाला हो, वो ना मिले। ये एक कायर समाज की निशानी है। आप सत्ता में हैं नहीं हैं, यह महत्व नहीं है। इसलिए सत्ता में होंगे तब आपका समाज मजबूत होगा, यह सबसे बड़ी भूल है। अगर समाज सामूहिक रूप से शक्तिशाली है और वह जानता है कि उसकी शक्ति कहां है, उसे किसी से कोई डायरेक्शन नहीं लेना। जब जब और जिस जिस दुनिया में समाज शक्तिशाली होता है, ताकतवर होता है, अपनी आस्थाओं, अपनी परोपकारों और अपने परंपराओं के प्रति उसका एक कमिटमेंट होता है। पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भी देख लीजिए। गलत और सही की बात में छोड़ दीजिए। किसी की परंपरा गलत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किसी की आस्थाएं गलत हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। किसी की किताब में क्या लिखा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो समाज अपनी उस आस्थाओं के प्रति सही में आस्थावान होता है, उसका कमिटमेंट होता है, यकीन मानिए जिस समाज में अपनी सामूहिक शक्ति से अपने सरोकारों के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, अपनी संस्कृति के प्रति कोई कमिटमेंट होता है, सत्ता उसकी चौखट पर 24 घंटे नाक रगड़ती है और पूछती है कि मुझे क्या करना है। उसको मालूम है कि इस समाज के एक छोटे से हिस्से को ही मुझे चुन के भेजना है, कोई और दूसरा नहीं चुनेगा। इसी समाज में से 10, 12, 15 करोड़ जो वोटर हैं वही चुनेगा। लिहाजा इतने बड़े समाज को मैं नाराज नहीं कर सकता। तो आपने अपनी सामूहिक शक्ति को इतना छीण कर लिया है, इतना कमजोर कर लिया है कि एक समाज के रूप में आप एक नहीं हैं। आपकी आस्थाएं, मंदिर में तो जाते हैं आप, होली दिवाली तो मनाते हैं आप, लेकिन समाज के अंदर आप सनातनी हिंदू नहीं हैं। आप पहले पटेल हैं, फिर ब्राह्मण हैं, फिर ठाकुर हैं, फिर बनिया हैं, फिर यादव हैं, फिर दलित हैं, ये सब कुछ हैं, सनातनी हिंदू नहीं दिखते आप। इसलिए आपकी सामूहिक शक्ति को जो हजारों साल पहले से थी, धीरे धीरे बाहर के लोगों ने तोड़ा,
फिर आपके लोगों ने तोड़ा और यह सिलसिला तोड़ते तोड़ते वहां पहुंच गया कि अब तक मैं यह सुनता था कि ये दलित हैं, अब उन्हें लगा कि अब क्या करें, उनका ये महादलित है, ये पिछड़े हैं, ये महापिछड़े हैं। और ये सारे एक्सपेरिमेंट इस देश के 90 करोड़ हिंदुओं के ऊपर ही हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा लालच हम ही को है। उस लालच के कारण हम कहीं अपना पैर अड़ा के नहीं खड़े हुए कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, ये नहीं होने दूंगा मैं, ये नहीं होने दूंगा मैं। अगर इस देश में 4-5 मिसालें भी ऐसी होती तो आज हमारा यह हश्र न होता कि हम दुनिया में पहले ऐसे राष्ट्र हैं। 90 करोड़ की पॉपुलेशन है आपकी। मोरवी में मैंने सुना है 4000 करोड़ का सालाना टैक्स देता है मोरवी अकेला, एक छोटा सा शहर। आप जीएसटी भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, कानून को भी मानते हैं, इस संविधान से असहमत होते हुए भी उसे मानते हैं, और सरकार से भीख मांग रहे हैं आप। 50 बार ऐसे मांगते हैं जैसे हम दीनहीन लोग हैं, हमें कोई हमारी झोली में कोई डाल दे। 90 करोड़ पॉपुलेशन का देश, एक सोच का देश, वो 90 करोड़ पॉपुलेशन सरकार से बार बार एक मांग कर रही है, और ये मांग करते वक्त ना उनको अपने प्रति कोई हीन भावना होती है, ना अपने ऊपर शर्म आती है, ना हंसी आती है। मुझे शर्म भी आती है और हंसी भी आती है। 90 करोड़ लोग पूरी दुनिया में पहली बार मैंने देखा कि सरकार से कह रहे हैं हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए। यह कहां सुना है आपने? आपके घर में कोई खाना बनाने वाली आए, आपके घर में कोई दूसरा काम करने वाला है, अगर वो बेचारा 10 लोगों के परिवार में कोई एक काम वाली आती है और वो ये कहती है कि देखिए मानवता के नाते मुझे भी अधिकार चाहिए, मुझे भी आप चीजें बराबर की दीजिए, तो समझ में आता है कि जो कम होता है वो बराबर के अधिकार की बात करता है। लेकिन यहां तो मेजॉरिटी कह रही है कि हमें समान नागरिक अधिकार चाहिए, यानी उसको मालूम है कि जो माइनॉरिटी में है उसके पास अधिकार ज्यादा है और आप पे कम है। और अब धड़ल्ले से मांग कर रहे हैं, और लोग लिखते हैं मुझे हमें ये मांग करनी चाहिए। मैंने कहा भिखारी हो क्या? इतने दीनहीन हो चुके हम। और एक नहीं, हम ये सिलसिला जारी है, क्योंकि हमारे नेता चुनावी मोड में रहते हैं, सोते जागते हैं, और नेता का चुनावी मोड में रहना आवश्यक है, क्योंकि उसका वो नियम है। हर खेल के नियम होते हैं, हॉकी का अलग होता है, क्रिकेट का अलग होता है, फुटबॉल का अलग होता है, लोकतंत्र के नियम अलग हैं। वो बेचारा अगर अपनी जीत हार के बारे में नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा वो? लेकिन कितने नेता होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, तो 95 करोड़ जनता क्या कर रही है? इसलिए हम आपको सही बात न पता चले, इसलिए दाएं बाएं इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें करते रहो, और आप कभी अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान ही ना पाएं कि हमारी शक्ति क्या है, जिसके कारण आज आपके सामने एक चुनौती है। और मुझे सच बता रहा हूं, मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूं, जब जब सुनता हूं तो इतना दुख होता है मुझे। 25 साल की पत्रकारिता के कैरियर में मैं सोचता था कि ऐसा भी होता होगा। मैंने तो आज तक कोई मांग ऐसी नहीं सुनी है कि इस देश में जो सबसे कम हो वो कोई मांग कर रहा हो ऐसी। 90% मांगे मेजॉरिटी समाज ही कर रहा है, और यही सरकार बनाता है, यही सरकार को चलाता भी है। अभी हाल के दिनों में हमारे एक साथी हैं, युवा हैं, उनका नाम है विष्णु शंकर जैन, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो मुझसे किसी मसले पे बात करने आए।
मैंने उनसे कहा भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2011 का सेंसस वो ये बताता है कि भारत में जो 30 राज्य हैं, 30 राज्य हैं, और हम सब लोग सुबह से लेकर शाम तक, खासतौर से राष्ट्रवादी ज्यादा, भारत माता की जय, और ये कहने के बाद समझते बस हो गया, भारत माता ठीक हो गई, बस ठीक, सारी कमी दूर हो गई, भारत माता की जय। इस भारत माता की जब हम जय करते हैं तो पॉलिटिकल डायलॉग, रिटोरिक्स तो हो सकती है, लेकिन भारत माता है कहां, यह बताओ मुझे पहले। किसे आप भारत माता मानते हैं? कहां है भारत माता, मुझे बताइए। आप अपने घर पे बैठ करके भारत माता की एक तस्वीर बना लेते हैं और उसे रखते हैं और भारत माता कहते हैं। कहां है भारत माता? और मान लूं कि उसमें से पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो जो भी है उसमें भी भारत माता कहां है? किस भारत माता की जय आप कर रहे हैं? कहां, किस किस क्या क्या आपका उसका कंसेप्ट क्या है? अगर ये नारा आप लगा रहे हैं तो कहना क्या चाहते हैं आप? या तो यथार्थ पता नहीं है आपको, या उसे छुपाना चाहते हैं आप, या किसी पार्टी या संगठन के एजेंट बन के आप इसको चिल्लाते हैं। नारे जोश भरते हैं, लेकिन गलत नारे आपके अंदर एक ऐसी चीज भर देते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि हम नारे लगा क्यों रहे हैं। इसलिए वो जो लोग बैठे हैं ना बड़े बड़े, वो भी कहते हैं लगाए लो। और संबित पात्रा भी टीवी पे भारत माता की जय करने लगता है। 2011 का सेंसस अभी इस बार का 10 साल के बाद 21 में आएगा। मैं नहीं जानता, सरकारों की अपनी मजबूरियां होती हैं, इसलिए सरकारों पर टिप्पणी नहीं करता मैं। अगर ईमानदारी से 2021 का सेंसस पास हो गया तो जमीन खिसक जाएगी आपके पैरों के नीचे से। लेकिन हमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। क्या है, हम अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, जीएसटी देंगे, कल आपकी फैक्ट्री में कोई आग लग जाएगी, आप छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, कोई आपका मकान लूट लेगा, फिर कहीं और चले जाएंगे, यह सिलसिला जारी है। 2011 का सेंसस यह बताता है कि भारत के 30 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपकी गिनती एक राज्य में 2% है, एक राज्य में 3% है, एक राज्य में 7% है, एक राज्य में 9% है, एक राज्य में 24% है, एक राज्य में आप 26% हैं, लेकिन आप भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं। 1947 में नहीं थे आप। ये 1947 से लेकर के आपने इतनी प्रोग्रेस की है, गाड़ियां खरीद ली, मकान बना लिए, छुट भैया नेता किसी किसी छोटी छोटी असेंबली में पहुंच गए, 5 साल के बाद निकले तो करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि इस 47 से लेकर 2021 में हमने ऐसे पाप किए कि इस देश को, जिस कारणों से मजहब की बुनियाद पे ये बटा था देश, जिसका इतना बड़ा टुकड़ा हमने दिया कि बांग्लादेश की जो आबादी ट्रांसफर हुई उससे 10 गुना ज्यादा जमीन दी हमने। पाकिस्तान में जितनी आबादी रही उससे ज्यादा जमीन दी हमने, और कहा कि इस मुसीबत से हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन 47 से लेकर के आपके यहां के झूठे मक्कार लोगों ने, भाईचारे की दुकान चलाने वाले मक्कार संगठनों ने यह हालत कर दी कि भारत आज अपनी ही धरती पे सनातनी हिंदू 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गया है। इसके बाद की बात आपको और आपके अंदर एक कुंठा पैदा करेगी। इसके बाद हमारे जो समाज के ठेकेदार हैं, जो अलग अलग थ्योरी गढ़ रहे हैं, आजकल ज्ञान दे रहे हैं, भाईचारे का ठेका लेके घूम रहे हैं, कैसे भाईचारा होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं कि आपसे इस बात पे कोई चिंतन नहीं हो रहा है कि यार ये जो तथाकथित हम जिसे मेजॉरिटी मान करके ये भारत राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर हम आजादी और 47 के बाद इतने 21 लाख लोगों के मरने के बावजूद भी मात्र 70 साल का सफर, एक राष्ट्र के रूप में 70 साल, 50 साल, 100 साल बहुत एक लम्हे के बराबर होता है, एक क्षण के बराबर होता है। हम 70 साल में हमने कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई, समाज के तौर पे कह रहा हूं, सरकारों से नहीं कह रहा मैं, कि हम फिर दोबारा से इस देश के 9 राज्यों में हम इतने अल्पसंख्यक हैं और हम उस पर विचार तो नहीं करना चाहते।
ना कमरे के अंदर, क्योंकि कमरे के अंदर तो हमें गवर्नर बनवाने हैं, अपने टिकट देना है, वाइस चांसलर बनवाने हैं, और बाहर राष्ट्र की बात करनी है हमको। इस पे कोई चिंतन नहीं हो रहा। चिंतन किस बात पे हो रहा है कि जिन राज्यों में हिंदू सनातनी 2% है, उसे अल्पसंख्यक का दर्जा मिल जाए। और हम उस